क्या करूँ तो बोल बोल। स्टूडेंट्स देखो, लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने एनर्जी तक पढ़ लिया था, है ना? कि एनर्जी क्या है, मतलब जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है उसकी एनर्जी क्या होती है, वहां तक हमने सारा का सारा समझ लिया था, है ना? क्या फॉर्मूला है ये आपको अच्छे से पता है। उसके अंदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और सारी वैल्यूज वगैरह सारी मैं आपको वहां पे बता चुकी हूँ, अच्छे से सबको क्लियर भी होगी, ठीक है। तो आज का जो सेशन रहेगा वो उसके बेस पे न्यूमेरिकल रहेगा, तो आप इस न्यूमेरिकल को वहां ऐड कर लेना जहां पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है। या अभी स्पेस छोड़ा हुआ है तो वहां पे लिख लेना, नहीं तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पे आप वहां पे उसको लिख सकते हो, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है आपके लिए, सभी को विजिबल है? यस मैम। ठीक है, एक बार इसको करने की कोशिश करो, अगर आपको आता है तो ठीक है, मैं एक बार आप इसको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। अगर किसी को विजिबल नहीं है तो मैं इसको रीड कर रही हूँ, ठीक है। हाउ मच energy is required to remove an electron from an hydrogen atom in the ground state, ठीक है। आपको ग्राउंड, बच्चे किसी के घर से आवाज आ रही है, उसको थोड़ा सा वो करो, आप म्यूट करके रखो अपने आप को। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमने क्या निकाला है अभी, ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कितनी है। अब आपको ये बताना है उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। क्या करना है, ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी, सबसे पहले उसको निकालो, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि हमारे पास फिर क्या करना है हमें इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सबसे पहले इतना करो, अगर किसी की आ गई है एनर्जी, किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे यहाँ पे बताओ भी। सॉरी सॉरी। -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोनिका 3215। बेटा आपने n इज इक्वल टू 8 के लिए निकाला है अभी। एक मिनट में आपको अलाउ कर देती हूँ ताकि आप बोल सके, मैंने सबको म्यूट कर दिया हूँ। अभी आप अनम्यूट हो सकते हैं क्या, एक बार ट्राई करना। यस मैम। ठीक है, तो मोनिका, मोनिका कैन यू हियर मी? यस मैम। यस मैम। तो मोनिका आपने ये n इज इक्वल टू 8 के लिए फाइंड आउट किया है? यस मैम। ओके, मैंने अभी ग्राउंड स्टेट के लिए कहा है, एक बार ग्राउंड स्टेट के लिए निकालो और वो बताओ मुझे। सबसे पहले आप सब लोग ग्राउंड स्टेट के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर ग्राउंड स्टेट के बाद में आपको n इज इक्वल टू 8 के लिए कैलकुलेट करना है।
-13.6. गुड सुप्रिया। सभी का आ गया है। ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी एनर्जी कितनी रहेगी इलेक्ट्रॉन की? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, ma'am. सभी की आ गई या सिर्फ सुप्रिया की आई है ये वैल्यू? आ गई मैम। सभी लोगों को इतना कैलकुलेट करना आ गया है। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपकी एनर्जी जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, अगर वो आपकी ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आपको वो n इज इक्वल टू 8 के लिए कैलकुलेट करनी है कि n इज इक्वल टू 8 के लिए आपकी वो एनर्जी कितनी रहेगी। ये बताओ मुझे कैलकुलेट करके। यस अंजू, ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही आएगी। तो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए आपकी कितनी आ गई यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर किसी को ये फाइंड करना नहीं आया है तो बच्चे देखो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन की जो फॉर्मूला था आपका nth ऑर्बिट के लिए वो -me⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर है। और यहाँ पे कितना था आपका z स्क्वायर था mz² e⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 1/n²। ये हमारा फॉर्मूला था पूरा। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा? अभी हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे थे। अगर हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो गई। तो पूरा जो फॉर्मूला है वो आपका कितना रह गया? सिंपली यहाँ पे माइनस में me⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का स्क्वायर 1/n का स्क्वायर। अब n ग्राउंड स्टेट के लिए तो n की वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो आपने ये सारी वैल्यूज जब यहाँ पे पुट कर दी तो ये किस में आया आपका? जूल में। और मैंने कल आपको बताया था जूल को आप या इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल का होता है, ठीक है, वहां से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी आपके सॉल्व करके कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है n इज इक्वल टू 8 के लिए। n इज इक्वल टू 8 के लिए सबने कैलकुलेट कर लिया? चैट बॉक्स में मैसेज करो बेटा जिसने कर लिया, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके भी आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं। अनम्यूट करके आप अपना रिजल्ट बता सकते बेटा। -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैम। हाँ, और किसी का? यस। सबका आ गया? चलिए यस चेक मैम। करते हैं इसका आंसर कितना है। ये है इसका n इज इक्वल टू 8 ऑर्बिट के लिए आपका इसका रिजल्ट है आपका -0.213 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या -0.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप सभी का सही है। सभी को आगे इतना करना? यस मैम। ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो आपके एमएससी एंट्रेंस में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए प्रिपेयर है ना कि इनको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो हम कर रहे थे उसके अंदर एक और क्वेश्चन था, एक मिनट देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो। इसका सेकंड पार्ट क्या है बेटा? इसका कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यानी कि अब आपके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, कौन सा है आपके पास? हीलियम एटम है, ठीक है। तो हीलियम एटम के लिए कितनी होगी? और एक चीज और, आपने जो अभी कैलकुलेट करी है ना बेटा,
वो क्या करी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट की है, ठीक है। और हमें किसकी बतानी थी, एनर्जी required to remove an electron in from the ground state, ठीक है। हमें ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने की एनर्जी कितनी होगी। एक चीज ध्यान देखो, मैं एक चीज बता देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे हमारे पास ये हमारा ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे कोई हमारा, सपोज करो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ हमारा क्या है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियस जो है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है ये, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करके रख रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है अपने पास में, ठीक है। क्योंकि वो कैसा है आपका बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये कैसा है आपका, नेगेटिवली चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अब हमें ये दोनों आपस में क्या है, बाइंड है, ठीक है। तो बाइंड कर रहे हैं, तो बाइंड करने में भी तो कोई एनर्जी लग रही होगी ना। अगर हम उस बाइंडिंग एनर्जी को हटा दें, अगर हम उस बाइंडिंग एनर्जी को हटा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपकी वो एनर्जी जो आप क्या कर रहे हो, बाइंड करने के लिए लगा रहे हो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, किससे, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से, यानी कि उस बाइंडिंग एनर्जी को रिमूव करने के लिए, यानी कि इस बाइंडिंग एनर्जी को हटाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि ये बाइंडिंग एनर्जी अगर निकल गई ना, तो हम ये कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी भी वही होगी, ठीक है। तो सभी को समझ में आया कि ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रही थी, तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को उसके स्टेट से निकालने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, वो हमारी उतनी ही होती है जितनी हमारी उसको वहां बाइंड करने के लिए, यानी कि उसको वहां रखने के लिए एनर्जी, उसको वहां इसके साथ में रखने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। उसी को ही क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग, वो सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अब हमें क्या करना था यहाँ पे, देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन बताना था। तो यानी कि जो आपकी एनर्जी उसको होल्ड करने में अगर नेगेटिव है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उतनी ही पॉजिटिव में दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के अंदर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में रखने के लिए बेटा कितनी एनर्जी चाहिए थी, -13.6। तो उसको रिमूव करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, बताओ कितनी देनी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे एनर्जी। मैम प्लस प्लस 13. हाँ जी, प्लस में कितनी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें यहाँ पे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए तो कितनी हो गई, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर n इज इक्वल टू 8 के बारे में लिखेंगे तो वहां पे कितनी हो जाएगी, प्लस के 0.213 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सभी को इतना। यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। यानी कि अब आपको ग्राउंड स्टेट और n इज इक्वल टू ई स्टेट के अंदर, 8 स्टेट के अंदर आपको करना है, n इज इक्वल टू 8 स्टेट के लिए आपको करना है, जब आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन ना लेके हीलियम एटम लेना है। तो यहाँ पे आपने जो जेड को यहाँ से रिमूव कर रखा था ना, यानी कि जेड इज इक्वल टू 1, अब उसको 1 ना करके हीलियम के लिए कितना होता है जेड, 2 मैम। 2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या था हमारे पास, जेड का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है सबका। 3120, बेटा नाम भी लिखो अपना, और 3302 3303 दो रोल नंबर एक से मर्ज हैं जो
वो भी अपना नाम भी लिख दीजिए, ताकि अटेंडेंस लगाते हुए मुझे थोड़ा सही हो जाए कि हाँ ये बच्चे हैं। बेटा रिनेम कर लो अपने आप को। -54.4. -54 पॉइंट समथिंग। ग्राउंड स्टेट के लिए Yes, ma'am. Ground state. अभी चेक कर लेता। ये हो गई भाई आपकी, हाँ माइनस उसमें आ जाएगी, तो अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, हीलियम के लिए उसको रिमूव करने के लिए बताना था, तो रिमूविंग के लिए वो कितना हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। एक बार ये और चेक कर लीजिए, n इज इक्वल टू 8 के लिए आपके पास कितनी आ रही है, Ma'am, 0.882. 0.82, 0.82. 0.85 आ रही है। 0.85 आ रही है, 0.84 आ रही है अंजू, ठीक है भाई, 0.84 85 दोनों में से कोई भी आ सकती है। अगर आप यहाँ तक दिखा रहे हो 0.21 तक, तो 0.21 वाले बच्चों की सबकी माइनस में 0.84 आएगी। यस सुप्रिया, 0.852 सही है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एनर्जी आ गई है। जिन स्टूडेंट्स ने 0.213 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको रिमूव करने के लिए बताई है, तो उसको वो वहां पे हाइड्रोजन के लिए रिमूव करने के लिए बताई है, तो हीलियम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, n स्क्वायर से, वहां पे z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहां पे z की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो हमें 0.213 को 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0.213 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद बेटा जो हमारी वैल्यू आई है वो हमारे पास आ जाएगी 0.852। क्लियर है सभी को इतना? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आप Yes, ma'am. आपका एक होमवर्क भी है, होमवर्क लिख लीजिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे आपने हीलियम के लिए निकाला है, वैसे आप लिथियम के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। लिथियम के लिए, लिथियम एटम के लिए आप निकालोगे ग्राउंड स्टेट के लिए n इज इक्वल टू 3 स्टेट के लिए और n इज इक्वल टू 8 स्टेट के लिए। कितने के लिए बोला मैंने, ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 3 स्टेट एंड n इज इक्वल टू 8 स्टेट, ठीक है। कल जब आप आओगे तो इन तीनों का रिजल्ट मुझे पहले बताओगे, ठीक है। आपकी नोटबुक चेक होगी, यहीं पे ही आप शो करोगे अपना स्क्रीन, जैसे मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। आपको जैसे ये शो किया है मैंने, वैसे ही आप भी मुझे शो करोगे अपना रिजल्ट, ठीक है। किसी भी बच्चे को बोला जा सकता है कि ये शो करो। आपको आ तो गया ना ये सॉल्व करना? Yes, ma'am. किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। अभी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, मैं वो कर रही हूँ। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from an lithium atom, from a lithium atom, from a lithium atom in the ground state,
in the ground state, and in n is equal to 3 state, and n is equal to 3 state, and also in the state with n is equal to 8, and also with the state n is equal to 8. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए. बच्चे किसी को डाउट है? नो मैम. ओके, तो यहाँ पे आप ये वैल्यूज में नोट कर लीजिए सभी. m की वैल्यू, कि मास कितना है आपका इलेक्ट्रॉन का, चार्ज कितना होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका कितना रखता है वैल्यू जे के कॉरेस्पॉन्डिंग. इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए सभी की वैल्यू, m e एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सभी की वैल्यूज नोट डाउन कर लीजिए. और आपको ये ज्वाइनिंग के उसमें कोई इशू तो नहीं है ना? सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है. 1 to 6 डेज आपकी इसी टाइम पे ही लेक्चर होगा, 12:45 से 1:30 तक. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो उसको बता देना भाई. ठीक है, कि क्या चीज है इसके अंदर. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. सभी को इसी टाइम पे ही ज्वाइन करना है, दोनों सेक्शंस को करना है. चलो भाई नेक्स्ट पे. Yes, ma'am. ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया है. आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करिए. The energy required to remove an electron. अपना नाम भी बताते रहिए ताकि मेरे को पता रहे कि हाँ ये बच्चा ध्यान से सुन रहा है. Supreme, ma'am. सुप्रिया. सुप्रिया बेटा तेरा सर्टिफिकेट भी रहता है एक, मैंने Yes, तेको ma'am. शायद मैसेज भी किया था. Yes, ma'am. और एग्जाम चल रहे थे तब कॉलेज में मैंने. हाँ तो एक बार आके ले लेती. अब जब आए तो याद दिला दियो कि रेड रिबन या फिर फिजिक्स कम्युनिटी वाले रिपोर्ट में रखा हुआ है वो. ठीक है, तो अगर ध्यान ना रहे तो रिमाइंड करवा दियो एक बारी कि मैम आप Okay, ये ma'am. कह रहे थे कि यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, एक बार याद दिला देना. Okay, ma'am. और कोई नहीं सुन रहा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अंकिता शर्मा. मैम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने की. चलिए नेक्स्ट इसके है टर्म वैल्यू. ठीक है, टर्म वैल्यू को मैं यहाँ पे नहीं, मैं आपको उस पर शो कर देती हूँ कि क्या होती है. टर्म वैल्यू देखो बेटा, जो टर्म वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, जितनी हमारी एनर्जी है ना, ठीक है, जितनी हमारी एनर्जी का जो रिजल्ट आया है उसको क्या कर दो, -hc से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, एक चीज और भी ध्यान रखना है, जो आपका रिजल्ट है ना वो वाला m⁴ अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको जो है, और यहाँ पे h भी था, h का स्क्वायर.
ठीक है, ये जो होता है ये ओनली रिडबर्ग कहा जाता है इस चीज को, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे h का क्यूब c और आ जाए, ठीक है, तो इस टर्म को बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट, या जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो r इनफाइनाइट से, या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द हाइड्रोजन, ये रिप्रेजेंट हो सकता है आर एच जहाँ से। फॉर्मेट लिखा हुआ क्या हुआ बेटा? है तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी एनर्जी की वैल्यू है ना, ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यही होती है टर्म वैल्यू की, कि अगर एनर्जी को माइनस एच से डिवाइड किया जाता है तो जो आपकी टर्म आएगी उसको क्या बोलते हैं, टर्म वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका काम एक तो वो है कि वहां से उस चीज को कैलकुलेट करना है, और एक ये है कि आपकी जो एनर्जी है उसको माइनस एच से डिवाइड करिए और मुझे रिजल्ट बताइए कि माइनस एच से डिवाइड करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर आप कर सकते हैं तो अभी करके बताइए, अभी 6 मिनट लेफ्ट है, फटाफट से करिए और मुझे बताइए कि इसका क्या रिजल्ट आएगा। जस्ट जो आपकी एनर्जी है आपने निकाली हुई है उसको माइनस एच से डिवाइड करना है, फटाफट बताइए मुझे क्या रिजल्ट आएगा। किया है किसी ने? टर्म वैल्यू को माइनस एच से डिवाइड कर दीजिए और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा। मुस्कान 3205 रोल नंबर। मुस्कान, आर यू देयर? मुस्कान, आप सभी लोग वही वाले काम कर रहे हो, बस इसको करके चले जाते हो, तो आप लोगों को पता ही नहीं रहता कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। मुस्कान, मैम हम 0.6 स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय क्या कर रहे हो बेटा आप यहाँ पे? वैल्यू पुट कर दी क्या आपने? 0.65 यस मैम वैल्यू नहीं पुट करनी है आपकी। ई की ई क्या होता है आपका? ई जस्ट जो है वो आपका जो रिजल्ट था ना ये वाला, एम ई की यस मैम पावर 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर है जस्ट, ठीक है। और ये रिजल्ट किस में आता है, और यहाँ पे कितना था आपका, जेड का स्क्वायर था, और यहाँ पे 1/n का स्क्वायर, यस मैम ठीक है। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये सारी जो वैल्यू थी आपकी जस्ट इतनी इतनी, ये जो मैंने अभी सर्कल में किया है, ठीक है, दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये वाली, ये जो वैल्यू आई है आपकी बस इतनी इतनी, ठीक है। यहाँ पे ये h का स्क्वायर, ठीक है, ये किसका रिजल्ट था पूरा का पूरा, जब आपका एनर्जी था विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। और इसी वैल्यू को आपने माइनस एच से डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस तो कितना हो गया बेटा, प्लस हो गया, और एच सी से और करना था डिवाइड, तो एच का क्यूब हो गया, और एक सी और यहाँ पे आ गया था, ठीक है। तो ये पूरा जो रिजल्ट है आपका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो टर्म वैल्यू है आपकी वो कितनी हो गई आपकी। मुस्कान नहीं आई है ना? किसकी फ्रेंड है वो?
ये वैल्यू आपकी हो गई है टर्म वैल्यू, ठीक है। ये किसकी हो गई है आपकी वैल्यू? टर्म वैल्यू हो गई है। और इस टर्म वैल्यू के अंदर से अगर हम m⁴ और h³ बस इतना फैक्टर लेके चलें तो इस वैल्यू को बोलते हैं आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो आपकी टर्म वैल्यू है बेटा वो कितनी हो गई? टर्म वैल्यू इज इक्वल टू आर इनफाइनाइट z² by n²। z² by n का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है? अपना काम कंप्लीट करना है, ठीक है। वैसे यहाँ तक आपको करना है